So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और अपनी अपनी सीट्स पर सारे बच्चे बैठ चुके होंगे। जो बच्चे बैठे नहीं हैं अपनी सीट्स ले लीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए अपनी। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज की क्लास को। ध्यान अपना जो है सामने स्क्रीन पर रखेंगे, इधर उधर कोई भी बच्चा नहीं देखेगा, ठीक है। और जो जो चीज यहाँ पर बताई जाती है उसको नोट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपका कोई सवाल रहेगा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं हैंड रेज के ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। तो जो भी चीज होगी आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, लेकिन क्लास में बातचीत कोई नहीं करेगा और ध्यान पूरा का पूरा आप अपनी स्क्रीन पर रखेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड टाइम। तो हमको आज मोशन एंड टाइम पढ़ना है, ठीक है। मोशन मतलब गति और टाइम मतलब समय, यानी कि हम जो भी गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं और उसको समय के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये चीज एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं या फिर अलग अलग चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हम लोग बात करेंगे जो कि आपके डेली लाइफ के होंगे, इसीलिए ध्यान देना। और जो जो चीज आपसे पूछी जाएंगी आपको बिल्कुल आसानी से और समझाना है, बताना है कि क्या आपने ये चीज अपने डेली लाइफ में देखी है या नहीं देखी है। आपको क्या करना है, आपके पास एक टेबल है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक टेबल है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि हमको सामने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ मोशन, मतलब कोई एक मोशन का प्रकार, ठीक है। और उसके बाद हमसे सामने लिखा हुआ है टाइप ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, पीरियोडिक है, कैसा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले सोल्जर्स इन अ मार्च पास। सोल्जर मतलब जो सैनिक होते हैं, जब वो मार्च पास कर रहे होते हैं तो वो कैसे चलते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं। कैसे चलते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं, है ना। तो सोल्जर्स इन अ मार्च पास, सोल्जर्स इन अ मार्च पास कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन में चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। आपने देखा है कभी, आपने अभी रिपब्लिक डे था हमारा 26 जनवरी पे आपने रिपब्लिक डे परेड देखी होगी लाल किले के पास, है ना, राजपथ पर। तो क्या आपने देखा उसमें कि किस तरीके से जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, जब वो मार्च पास करते हैं तो वो किस लाइन में चलते हैं, है ना। तो वो टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलते हैं, ठीक है। और कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं। तो इसीलिए सोल्जर्स इन मार्च पास कैसे होते हैं, उनका मूवमेंट कैसा होता है, उनका मूवमेंट स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इसके बाद बुलेट कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। बुलेट कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है, अगर वो किसी सीधी रोड पर चले तो वो भी कैसे चलती है, वो भी बिल्कुल सीधे चलती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, एक रेस में किसी जो रेस में कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके हाथ कैसे रहते हैं, उसके हाथ कैसे होते हैं, आगे पीछे होते हैं ना, है ना। तो जब वो आदमी रेस में दौड़ता है तो इट इज जो उसके हाथ होते हैं वो कैसे मोशन में होते हैं, वो होते हैं आगे पीछे, यानी कि पीरियोडिक मोशन में, ठीक है। एक फिक्स पीरियड के बाद वो आगे आते हैं फिर पीछे जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन द मोशन। पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन मोशन, जो बाईसाइकिल का पैडल होता है जिससे आप साइकिल चलाते हो, तो वो क्या करता है, वो गोल गोल घूमता है, आपने देखा होगा, है ना। साइकिल का पैडल जो होता है जिससे हम पैडल मारते साइकिल चलाते हैं, तो वो कैसा होता है, वो सर्कुलर घूमता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी क्या होता है, ये हमारा सर्कुलर भी होता है, साथ ही साथ पीरियोडिक भी होता है ना। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है वो एक निश्चित समय बाद दोबारा से अपनी जो मोशन है उसको दोबारा से एक फिक्स पॉइंट पर पहुंच करके फिर दोबारा से स्टार्ट करती है। मोशन ऑफ अ स्विंग, एक झूले का मोशन क्या होता है, हमेशा पीरियोडिक होता है, दोलन करता हुआ होता है। और मोशन ऑफ अ पेंडुलम भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। हैंड्स की अगर बात करें तो हैंड्स में आप स्ट्रेट लाइन लिखे हैंड्स में भी, क्योंकि अगर सिर्फ हाथों की हम बात करें तो हाथ भी जो है सीधे लाइन या फिर पीरियोडिक हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं
इसको चलो स्किप कर, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ बच्चे, इसको स्किप कर। चलिए, तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मोशन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो मोशन है, जो गति है, वो विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेंगे, चलिए। तो हम एक बात क्या जानते हैं कि कुछ जो व्हीकल्स हैं, कुछ जो गाड़ियां हैं, वो क्या होती हैं, वो स्लो चलती हैं, और कुछ जो चीजें हैं वो फास्ट चलती है। कुछ चीजें कैसे चलती है, स्लो, कुछ चीजें कैसे चलती है, फास्ट, ठीक है। तो कुछ चीजें कैसे चलती है, स्लो चलती है, और कुछ चीजें कैसे चलती है, फास्ट चलती है। स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब तेज, ठीक। आप बता सकते हो ना, एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर एक गाड़ी होगी तो वो क्या करेगी, वो तेज चलेगी, आप कैसे चलोगे, धीरे धीरे चलोगे। अगर आप चल रहे हो और एक तरफ गाड़ी चल रही है तो क्या होता है, आप कैसे चल रहे होंगे, आप चल रहे होंगे स्लोली, स्लो, और गाड़ी कैसे चल रही होगी, फास्ट, ठीक है। तो कुछ गाड़ियां हमको क्या देखने को मिलती है, कुछ गाड़ियां धीरे धीरे चलती हैं और कुछ गाड़ियां तेज तेज चलती हैं, है ना। तो जैसे अगर आप बोले, एक तरफ अगर आप अपने आप को ले लें, या फिर एक तरफ आप साइकिल ले लें, तो एक साइकिल है वो धीरे चलती है, और एक जो कार है वो चलती है तेजी से, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है हमारी स्लोली मूव करती है, कुछ चीजें हमारी स्लोली मूव करती हैं, और कुछ चीजें हमारी जो हैं कार जैसे है, तो वो क्या वो कैसे मूव करती है, फास्ट मूव करती है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इधर, एक चीज आपको दिखाते हैं। आपने ये चीज तो देखी होगी, ये फिगर तो देखा होगा, है ना, कि देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो गाड़ियां हैं वो कैसे हैं, गाड़ियों को देखो जरा, इस फिगर में जरा गाड़ियों को देखिए, और आपको गाड़ियों को देख करके क्या पता लग रहा है, गाड़ियों को देख करके हमको ये पता लग रहा है कि सारी गाड़ियां जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। सारी गाड़ियां जो हैं वो कैसे जा रही हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। और दूसरी साइड देखना, नीचे देखो आप, कि जो गाड़ियों की जो पोजीशन है, कुछ टाइम के बाद आप देख रहे हो कैसे हो जा रही है, कुछ टाइम के बाद जो पोजीशन है वो कैसे हो जा रही है, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो इसको जरा ध्यान से समझोगे, कि दोनों पिक्चर्स को देखना आप, ये देखिए, ये ग्रीन वाली गाड़ी देखो, ये ग्रीन वाली गाड़ी अभी कहां पर है, और नीचे वाले फिगर में देखो ग्रीन वाली गाड़ी कहां पहुंच गई, ये देखो, है ना, आगे पहुंच गई ना हरी वाली गाड़ी, ठीक। इसके अलावा देखो आप ऊपर वाले फिगर में जो ब्लू गाड़ी है वो कहाँ है ना, जो सफेद गाड़ी है वो कहाँ है, पीली गाड़ी पीछे है, यहाँ आगे आ गई, देखो ये देखो येलो वाली गाड़ी यहाँ पर है, और पहले ये कहाँ पर थी, पहले ये इस गाड़ी के पीछे थी, ये वाली गाड़ी के पीछे, ठीक है। अभी ये वाली गाड़ी देखिए आप, जो बड़ी गाड़ी है तो वो इसी तरीके से चल रही है, जो ब्लैक गाड़ी है वो हमें नहीं दिख रही है। तो कहने का मतलब है, यहाँ से हमको कहने का मतलब क्या है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम जो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है, पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज्ड, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। तो आप देख रहे होंगे, जैसे आप अगर गाड़ी से जाएं, सपोज आप गाड़ी से निकले घर से 5 बजे, है ना, शाम को 5 बजे आप गाड़ी से घूमने के लिए निकले, तो 6 बजे आप कहाँ हो जाओगे, 6 बजे आप किसी दूसरी जगह पहुंच जाओगे। 5 बजे आप घर से निकले हो और 6 बजे आप कहाँ पहुंच जाओगे, मार्केट पहुंच जाओगे, बाजार पहुंच जाओगे। तो आपने देखा टाइम जैसे जैसे बीता, 5 से जैसे जैसे 6 बजे टाइम जैसे जैसे बीता, वैसे वैसे आपकी पोजीशन में भी क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स है, कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं, और इसके अलावा हमने क्या देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब सपोज एक बात करते हैं कि आप अपने घर से, ये आपका घर है,
सपोज ये आपका घर है, ठीक है, और इस घर से आप निकलते हैं और जाते हैं किसी जगह घूमने, किसी एक ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं जहां पर जो है नारियल के पेड़ है सपोज, ठीक है। चलो, अब ये आपका घर है एक पॉइंट पे यहाँ पे, और एक पॉइंट पे जो है ये जगह है जहां पर ये पेड़ है जहां पर आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है। आप यहां से निकलते हो सुबह 7 बजे, है ना, और सुबह के 7 बजे 7 AM, और यहां पहुंचते हो 8 बजे 8 AM, ठीक है। इन जगह की कुछ दूरी भी तो होगी, इन दोनों जगहों के बीच की कुछ दूरी भी तो होगी। तो बोलते हैं कि सपोज 5 किलोमीटर जो है वो दूर ये जगह है। ये जगह कितने दूर है? ये जगह 5 किलोमीटर दूर है। तो आपने देखा, आपने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी? 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर, 5 किलोमीटर इन 1 आवर। और इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। अगर आपसे आपकी स्पीड पूछी जाएगी, अगर आपसे आपकी चाल पूछी जाएगी, स्पीड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चाल। तो आप बोलोगे मेरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको इस तरीके से लिखते हैं और पढ़ते हैं 5 किलोमीटर प्रति, समझ में आई बात? तो स्पीड कैसे पता लगाएंगे कि आप 1 घंटे में कितना चले, है ना? तो वो आपकी स्पीड आपको बताई जाएगी। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं स्पीड की, तो स्पीड की डेफिनेशन आप कैसे देते हो? पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब कि हमने ये नहीं बोला कि आप आधे घंटे में कितना चले, हमने ये नहीं बोला कि आप 10 मिनट में कितना चले, हमने बोला आप 1 घंटे में कितना चले। तो एक इकाई को हम लेते हैं, ठीक है, आधा नहीं लेते हैं, 1/4 नहीं लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं, 3 नहीं लेते हैं, एक इकाई को लेते हैं। क्या बोला हमने? 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यही तो बोला। 2 घंटे में तो नहीं पूछा आपसे, 40 मिनट में तो नहीं पूछा, आधे घंटे में तो नहीं पूछा, है ना, 1 घंटे में पूछा। तो हम हमेशा जो है चाल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक इकाई समय में आपने कितनी दूरी तय करी, वो आपकी चाल होती है। एक यूनिट टाइम में आपके द्वारा जो तय की गई डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर्ड है, दैट विल बी योर स्पीड। तो हम स्पीड की यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ठीक है। बस छोटी सी डेफिनेशन है, अभी आपको लिखते लिखते याद करवा देंगे, बस आपको इसको बहुत लंबे टाइम तक याद रखना है। चलो, चलिए लिखिए। स्पीड यानी चाल, इसकी परिभाषा, स्पीड यानी चाल की परिभाषा लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। चाल की परिभाषा लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यानी कि हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं,
इकाई समय में, एकांक समय में या इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो उसकी चाल के बराबर होती है। एक बार सबके सब मेरे साथ ये डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन को याद करेंगे। डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम जरूर याद रखना है। फिर से बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम चाल को याद करते हैं, इस तरीके से हम चाल को डिफाइन करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जरा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और उसके हिसाब से अपना जवाब तैयार रखेंगे। सपोज ये आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, ठीक है, और इस कार को आप चला रहे हैं। आपने कार चलानी शुरू करी और 3 घंटे तक आपने कार चलाई। चलिए पहले 2 घंटे तक आपने कार चलाई। कितने घंटे? 2 घंटे, मतलब 2 आवर आपने गाड़ी चलाई और 2 घंटे में आपने देखा आप 10 किलोमीटर दूर आ गए हैं। कितने किलोमीटर दूर? 10 किलोमीटर दूर आ गए। तो आपकी चाल कितनी होगी? आपकी चाल कितनी होगी? आपकी स्पीड कितनी होगी? तो स्पीड को निकालने के लिए हम जाएंगे फिर से पीछे। जो हमने डेफिनेशन याद करी, जो हमने अभी तक चीजें सीखी, उससे ही हम इसकी चाल निकाल पाएंगे। तो अगर आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं तो आपकी चाल कितनी होगी? तो आपको ध्यान आएगा, हमने अभी बात करी थी इकाई समय, हमने क्या बात करी थी? एकांक समय की बात करी थी। एकांक समय यानी इकाई समय। इकाई समय मतलब यहाँ पर कितने घंटे लिखा हुआ है? 2 घंटे। 2 घंटे को हमको 1 घंटे बनाना है, मतलब 1 घंटा होगा तभी हम बता पाएंगे कि चाल क्या थी। 2 घंटे के लिए हम नहीं बता पाएंगे। तो इस 2 घंटे को 1 घंटे कैसे बनाओ? इसको 2 से भाग कर दो भाई। अगर आपके पास 2 घंटे दे रखा है तो आपको इसको 1 बनाना है, तो इसको 2 से भाग कर दो। लेकिन बदले में जो इधर 10 किलोमीटर है इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ 2 से क्यों भाग करा? ताकि ये 1 बन जाए। तो 1 घंटे में आप कितना चले? 5 बार कट जाएगा, 2 पंजे 10 होता है, 5 के पहाड़े में आता है। मतलब कि 1 घंटे में आप चले 5 किलोमीटर। मतलब आपकी चाल हो गई, चाल कितनी हो गई? स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान देंगे, जब जब आपसे चाल पूछी जाए, जब जब आपसे स्पीड पूछी जाए, पहले एकांक समय देखना है। एकांक समय देखने के बाद आपको स्पीड बतानी है। समझ में आ गई है बात? नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे इसे। चलो बच्चों जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। तो स्पीड क्या होगा? स्पीड आप बोलेंगे कि एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, है ना। और इसके लिए ध्यान दे रहा है हमको, समय को एकांक लेना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और सवाल देते हैं बच्चों आपको। इसमें देखिए, सपोज हम क्या करते हैं, सपोज हम कहते हैं आपकी बार आपने गाड़ी देखी और आप 5 घंटे में
5 घंटे में आप चले गए 20 किलोमीटर। 5 घंटे में आप कितना चले? 20 किलोमीटर। तो अपनी चाल बताएं। तो चाल बताने के लिए क्या करेंगे? अब तो हमें समझ में आ गया, एकांक समय निकालेंगे। एकांक समय कैसे निकालेंगे? 5 को 1 बनाना है तो मतलब 5 से भाग कर दो। 5 से भाग इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, इधर हो जाएगा 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो 1 घंटे में आप कितना चले? 1 घंटे में आप चले 4 किलोमीटर। तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से लिखते हैं। आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। तो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है। इसको आप जो है आसानी से एक सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जो स्पीड है के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, एक सूत्र भी होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह हमारे फॉर्मूला है। अब हम इसी क्वेश्चन को इस सूत्र से करेंगे। तो सपोज हमें नहीं पता कि चाल क्या है इसकी, लेकिन हमें दूरी दे रखी है और समय भी दे रखा है। दूरी भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे इसमें? आप सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे। आप इसमें सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है। तो चाल कितनी आ जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ऊपर रखना है दूरी। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। और समय कितना है? 5 घंटे। ये क्या है? ये हमारी दूरी है और ये क्या है? समय। तो ऊपर दूरी लिखना है, नीचे समय लिखना है। दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। नीचे लिखेंगे 5 घंटे, क्योंकि समय कितना है? 5 घंटे। ठीक है। और अब यहाँ से अपना आंसर हम निकालेंगे। तो 20 बटे 5, 5 के पहाड़े में 20 आता है 4 बार, 5 चौके 20। तो दूरी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? और ऐसे ही आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो आंसर सीधे सूत्र से। तो सूत्र क्या है हमारे पास? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? ये रही दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। और ये रहा समय। समय कितना है? 2 घंटे। बस। तो सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, जैसा अभी लिखवाया था। तो चाल कितना आ जाएगा? दूरी कितनी? पहले ऊपर दूरी लिखनी है, नीचे समय लिखना है। ऊपर दूरी लिखनी है, नीचे समय लिखना है, और इसके पहाड़े पढ़ने हैं। 5 बार आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस को करेंगे। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया है पूछ सकते हैं, जिसकी समझ में आ गया है आप इसको नोट डाउन करें, इनको 1 बाय 1 नोट डाउन करें। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। जल्दी नोट डाउन कीजिए। जिसने ये नोट डाउन कर लिया है वो ये भी नोट डाउन कर ले। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपने नोट डाउन करा होगा। ठीक है। और उसको घर पे जाकर के एक बार पढ़ना भी है, एक बार समझना भी है। जो चीज घर पे जाकर के भी समझ में नहीं आती है, अगली बार जब आप क्लास आओगे नेक्स्ट डे तो आपको पूछ भी लेना है। ठीक है। पूछने से कभी आपको डरना नहीं है। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है वो जरूर पूछना है क्लास में। ठीक। तो ढंग से पढ़ना है, जो भी चीज बताएगी उसको अच्छे तरीके से याद करना है, उसको रिवाइज करते रहना है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।